हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस प्यारे से सेशन में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 की तीसरे नंबर क्वेश्चन से आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक तरफ से वीडियो देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप फ्रेंड्स बीच से ही देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कराते हैं उसके पहले हम बेसिक को कंप्लीट करते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत हम कब कहेंगे, असंगत कब कहेंगे, ये सब हम पूरे डिटेल से बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं भी देखा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। इसमें दिया गया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको यहाँ पर हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे से करने पर, ये हो गया। तो इसकी तुलना अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a1 के स्थान पर 3 मिलेगा, b1 के स्थान पर 2 मिलेगा और यहाँ पर c1 के स्थान पर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। देखिए इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि जो ये ऐसे इस टाइप से लिखा है इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप क्या समझे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3x + 2y और यहाँ पर ये जो बराबर में 5 लिखा है इसको इस साइड लेकर आएंगे = 0, तभी तो इससे आप कंपेयर करेंगे ना। इसके इक्वल में 0, यहाँ पर देखिए 0, लेकिन यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो c1 = कितना है, -5। तो उसी को यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 की यहाँ पर तुलना करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे a2 = 2 हो जाएगा और यहाँ पर b2 = -3 और यहाँ पर c2 = -7। ये इतना आ गया। अब इसमें हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। b1/b2 = -2/3। देखिए यहाँ पर 3 जो यहाँ पर ये लिखा है ये माइनस में है तो इसको ऊपर लिख देंगे, ये -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर c1/c2 लिखने का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे -1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर c1/c2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 और -7। तो यहाँ पर -5/7, इसमें से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। चेक करते हैं कि आता है कि नहीं, 3/2 और यहाँ पर = -2/3। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो दोनों यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं इसमें ये जो रेखाएं बनेंगी, ये एक रेखा ऐसे जाएगी और दूसरी रेखा ऐसे, मतलब कि ये दोनों रेखाएं हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। मतलब कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं तो क्या होता है, तो समीकरण का हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। जब अद्वितीय होगा तो यहाँ पर आपका जो हल होगा वो संगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हल संगत है। जब कोई हल नहीं होगा तभी असंगत होगा, जब अद्वितीय हल होगा तब भी संगत होगा, जब इसके कई सारे हल होंगे तब भी संगत होगा, जब कोई हल नहीं होगा तब आपका असंगत होता है। बस ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं, सेकंड क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3y - 8 = 0। ये हो गया 4x - 6y - 9 = 0। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है सॉल्यूशन। समीकरण 1 की तुलना
A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर। अब इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो A1 इक्वल टू यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -8 ये मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर A2 के स्थान पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर B2 इक्वल टू -6 और यहाँ पर C2 इक्वल टू -9, मतलब साइन के साथ में लिखा जाता है, ये ध्यान देना है आपको। अब ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल टू 2/4 मतलब कि 1/2 आएगा। अब यहाँ पर B1/B2 इक्वल टू यहाँ पर कितना है -3 और यहाँ पर -6, कहने का मतलब यहाँ पर 1/2 आएगा। यहाँ पर आते हैं C1/C2 इक्वल टू -8/-9, इससे ये कैंसिल तो 8/9 ये आ गया। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका अनुपात तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जो हम अनुपात देखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये हम कैसे लिख दिए, देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर आया है और यहाँ पर C1/C2 कितना है 8/9, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी आया है उसको हम लिख देते हैं 1/2, ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर तीनों बराबर होता है तब क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बराबर है ये बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर होंगे। तो यहाँ पर जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें कोई हल नहीं मिलेगा। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो हम क्या कहते हैं उसे असंगत। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं अतः दोनों समीकरणों का हल असंगत होगा। यहाँ पर ऐसे आपको लिख देना है असंगत होगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि दो तरीका है इसको आपको सॉल्व करने का। यहाँ पर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आगे मतलब हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो चाहे इसको अभी यहाँ पर ये जो हर में दिया गया है चाहे अभी इसको सॉल्व कर लें या फिर बाद में। तो चलिए इसको हम अभी ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 3 6, मतलब कि यहाँ पर 2 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 आएगा, मतलब 9x। इसमें 3 दूना 6, मतलब कि इसको यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 2 10, तो यहाँ पर 10y ये हो गया इक्वल टू 7। तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42। तो कहने का मतलब यहाँ पर आगे लिख देते हैं, स्पेस तो है, तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 ये हो गया। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 नेम देते हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम क्या करते हैं पक्षांतर कर देंगे, अभी रहने देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको समीकरण 2 माने हैं तो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। जो यहाँ पर ये इधर सक्षम 42 आया है तो 42 को इधर लिखे तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इस साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -42 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर इसको इतना लिखा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। इधर प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर समीकरण ये 1 हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 10 और यहाँ पर C1 इक्वल टू -42। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, और 2 की तुलना A2x प्लस B2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर इसे हम कंपेयर करें तो यहाँ पर A2 इक्वल टू, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और B2 इक्वल टू -10, C2 इक्वल टू यहाँ पर -14, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कितना आता है। अब देखिए यहाँ पर हमें A1/A2 निकालना है, तो A1/A2 इक्वल टू यहाँ पर 9/9, कहने का मतलब कि 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। B1/B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B कितना है यहाँ पर 10 और यहाँ पर -10, मतलब कि -1/1, एक मिनट, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आते हैं C1/C2 इक्वल टू यहाँ पर -42 -14, 14 त्रिक 42, मतलब कि 3/1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, कैसे समझ में आया। देखिए 1/1 इक्वल टू -1/1, क्या ये बराबर हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ पर आपका हल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण का हल क्या हो जाएगा, संगत होगा। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, संगत होगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा और रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है ना, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये चौथा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5x - 3y - 11। देखिए फ्रेंड्स, अब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें करना क्या है। तो यहाँ पर +6y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ये बिना क्वेश्चन सॉल्व किए अगर समझना चाहते हैं तो यहीं पर आप समझ जाएंगे। देखिए 5 दूना 10 मतलब -1/2, यहाँ पर -1/2, इसमें क्या आएगा -1/2, इसमें क्या आएगा 11 दूनी 22 इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ पर सब बराबर आ रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी और यहाँ पर इसका हल क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर संगत मिलेगा। इस टाइप से भी आप यहाँ पर जैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है तो इसलिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पर इसको समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर ये हो गया। तो यहाँ पर A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -11, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास A2 का मान -10 आएगा और यहाँ पर B2 का मान 6 और C2 22, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे आगे A1/A2 इक्वल टू 5/10, कहने का मतलब -1/2, ये हो गया। B1/B2 इक्वल टू -3/6, मतलब 1/2, इसको और सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इधर आते हैं C1/C2 इक्वल टू -11/22, मतलब 11/22, तो इसका मान 1/2 माइनस में आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी क्या हमें बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2, यहाँ पर लिख दीजिए आता इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब कि -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो इससे हमें क्या समझ में आया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों का हल संगत होगा। ये जब रेखाएं समांतर होंगी तभी फ्रेंड्स हमें कोई हल नहीं मिलता, नहीं दोनों ही सिचुएशन में हमें हल मिलेगा। अगर क्रॉस करेगा तो अद्वितीय मिलेगा, अगर संपाती होगा तो इसके बहुत सारे हल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरे का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बट्टे में लिखा है इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसको उस टाइप से सॉल्व किए थे, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व ना कर यहाँ पर जैसे ही लिखा है इसको हम A1 A2 ऐसे मानकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। ये समझ में आया। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसमें आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर, अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4/3 A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू 2 C1 इक्वल टू -8। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, अब इससे करेंगे कंपेयर तो यहाँ पर हमारे पास आएगा A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3 और यहाँ पर C2 इक्वल टू -12। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 देखें तो 4/3 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो बटे में इसको लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम बेसिक तरीके से इसको हम सॉल्व करना आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 4/3 लिखा है, तो ये जो भी लिखा है यहाँ पर ये बड़ी सी लाइन है, तो ये भाग होता है 2/1 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल 2 इक्वल टू 2/3। ये देखिए, अगर इसको देखिए यहाँ पर ये जो हम आपको ऐसे इस टाइप से बताए हैं इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल 2/3, यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पर हर बार आपको हम बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था 4 था ना, तो 4/3 बटे में यहाँ पर 2/1, 1 आपको इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे P1/B2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 C1/C2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 बटे में -12, मतलब कि 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पर देखिए कितना आया है 2/3, इसमें कितना है 2/3, यहाँ पर भी 2/3, मतलब कि यहाँ पर देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 सब बराबर है। कितना है 2/3 2/3 2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों का हल संगत होगा। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो तीसरे के जितने भी पार्ट थे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, मतलब चौथे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है इसको पढ़िए, इसमें क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि आपको ये बताना है कि संगत असंगत मतलब कौन से हैं, ये जो आपके समीकरण दिए गए हैं। तो आगे इसमें कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं असंगत आता है तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर इसको जो हम चेक करते हैं तो अगर संगत आता है तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल कर बताना होगा। तो चलिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाना काफ़ी ईजी होता है, अगर आप एक बार सीख गए तो आप वैसे भी ग्राफ बना सकते हैं। कुछ बातों का यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा ताकि फ्रेंड्स आपका ग्राफ जो बने वो ईजी तरीके से बन सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं, संगत असंगत हमें चेक करना था, ये तो आप जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, तब यहाँ पर क्या होता है संगत।
ठीक है। अब यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू यहाँ पर C1/C2, तब भी क्या होगा, संगत। अब यहाँ पर आते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तब क्या होगा, असंगत। देखिए जब अभी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए जब कुछ इस टाइप से आएगा ना, जब ग्राफ को ड्रा करेंगे, जब इस टाइप से आएगा तो आप देखना कि उसमें ग्राफ एक दूसरे को, यहाँ पर जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इसमें क्या होगा, रेखाएं संपाती, मतलब एक रेखा ऐसे गई है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से ऐसे जाएगी, ठीक है ना। असंगत में क्या होगा, समांतर होगा। लेकिन जब असंगत होगा तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब इसका ग्राफ हमें ड्रा नहीं करना है, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे। इन दोनों को अभी हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये सब क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 1। 2x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 था ना, तो यहाँ पर माइनस 10 इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर ये इतना आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर, यहाँ पर अब देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। यहाँ आप कहेंगे A1 इक्वल टू 1, इसका गुणांक देखते हैं, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू -5। उसके बाद यहाँ पर आते हैं समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 और यहाँ पर C2 इक्वल टू -10, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर A1/A2 कितना आएगा, 1/2, B1/B2 इक्वल टू 1/2, C1/C2 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू 1/2 ही आएगा। यहाँ पर देखिए सब बराबर आ चुके हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये सब बराबर है, तो यहाँ पर हमें जो भी हल मिलेगा वो संगत मिलेगा। जब संगत मिलेगा तो हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम चेक कर लिए कि ये संगत है। अब हमें ग्राफ कैसे ड्रा करना है इसको समझिए। देखिए हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है ये समझिए। यहाँ पर ये जो समीकरण 1 लिखे हैं इसको, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हमें ग्राफ को ड्रा करना है तो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा है, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है कुछ इस टाइप से, ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान हमें 5 मिलता है। x का मान कितना मिलेगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पर y का मान हम यहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, x का मान 4 मिलेगा। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए 5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, तो x बराबर कितना आया, 4 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो एक ये बन गया हमारा। दूसरा आते हैं, इसमें आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो आप कहेंगे इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो ये सेम टू सेम यही बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 ये दिया गया है, तो इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस में 10 हो जाएगा, मतलब कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पक्षांतर करेंगे तो ये कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 5, ये आ गया। देखिए सेम आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पर माने थे वैसे यहाँ पर भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये आ गया। एक बॉक्स बनाइए,
यहाँ पर। अब आप कहेंगे दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों मान रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए आप अलग अलग वैल्यू मानिए यहाँ पर, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि सेम आ गया है यहाँ पर, ये तो हम एक ही वैल्यू इसमें मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यक्स होता है, ये वाई होता है। यहाँ पर हम 0 माने थे तो यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। जब यक्स वाई का मान 2 होगा तो 5 में से 2 जाएगा तो यक्स का मान 3 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाई का मान मान लेते हैं 4, ठीक है ना। 5 में से 4 जाएगा तो यक्स का मान 1 मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये जो सॉल्व किए हैं इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है, केवल आपको इस बॉक्स से और इस बॉक्स से मतलब है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यक्स है, ये वाई है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। अब इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग हम गैप लेते हैं, जैसे कि 1 और 4 मतलब कम से कम कितना है 0, अधिक से अधिक 5। तो यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर हम इसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, उतने में ही आपके लिए बहुत है। यहाँ पर केवल आपको समझना ही तो है। तो यहाँ पर ये इतना देखिए आपको ऐसे यहाँ पर ड्रा कर देना है। ये आपका यक्स हो जाता है, ये आपका यक्स डैश, ये वाई हो जाता है, ये वाई डैश, ये हो गया। यहाँ पर इसको 1, ये 2, 3, 4, ये 5, इधर भी 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। इधर भी गैप ले लेते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर और बड़ी संख्या होती तो यहाँ पर ये जो 1 लिखे हैं इसको 2 लिखते, 2, 4, 6, 8। और बड़ी संख्या होती तो 3 लिखते, 4 लिखते, मतलब आपको उसी के अकॉर्डिंग गैप लेना है। मान लेते हैं यहाँ पर 50 है तो 10-10 का गैप लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम इसको जो छोटी संख्या लेंगे इसको बड़ी संख्या बना देते। यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि ये माइनस में होता है तो इसको माइनस लगा दीजिए, ये भी माइनस में होता है, माइनस लगा दीजिए, ये हो गया। अब देखिए इतना बन चुका है। यहाँ पर देखिए वाई का मान 0 है तो यक्स का मान कितना है, 5 है। एक ये बन गया आपका, यहाँ पर आएगा। ये क्या है आपका, तो यहाँ पर ये 5, 0 है, ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पर यक्स का मान 4 है, यक्स का मान 4 है तो वाई का मान 1 है, तो यहाँ पर ये बनेगा ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्केल से इसको हम मिला दिए हैं। ये फ्रेंड्स आपका क्या है, तो यहाँ पर अगर समझने के लिए लिखना चाहें तो ये इसका है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें आते हैं। तो यहाँ पर यक्स का मान 3 है तो वाई का मान 2 है। यक्स का मान 3 है तो वाई का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर कह रहा है यक्स का मान कितना है, 1 है तो वाई का मान 4 है। तो यक्स का मान 1 है और तो वाई का मान कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पर ये इसी रेखा पर आ गया। आप देख सकते हैं कि मतलब अगर इसमें हम ड्रा करेंगे लाइन तो ये इसी पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स का मान 3 था तो वाई का मान कितना था, 2। तो ये कितना है, 3, 2 है। और यहाँ पर देखिए 1, 4 है तो पहले यक्स वाले को लिखते हैं, 1, 4, ये कितना है, 4, 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हम सॉल्व किए थे उसमें क्या आया था, संगत आया था। लेकिन आपने ये भी देखा था सभी का अनुपात बराबर था तो रेखाएं क्या थी, समपाती थी। तो यहाँ पर देखिए रेखाएं समपाती हैं, जो रेखा गई थी उसी के ऊपर से एक रेखा और गई है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर अगर लिखना चाहें, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख दिए इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर इस टाइप से, ये ऐसे देखिए यक्स वाई 5, 0, 4, 1, ये हो गया ये। तो यहाँ पर ये यक्स, ये वाई, ये कितना था, 3, 2, 1, 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसी यह एक्स प्लस वाई 5 है और यहीं पर ये जो था ये क्या था, 2x + 2y = 10 भी इसी पर है, ये हो गया। तो बस आपको क्या करना है, ग्राफ इसी टाइप से ड्रा कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो यहाँ पर देखिए चौथे का सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे x - y - 8 = 0, समीकरण 1 है। अब यहाँ पर आते हैं 3x - 3y - 10 = 0, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और यहाँ पर c1 इक्वल टू -8 ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और यहाँ पर c2 इक्वल टू -10 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझना है कि a1 अपॉन a2 लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1/3, b1 अपॉन b2 देखें तो कितना आता है यहाँ पर -1 और यहाँ पर -3, कुल मिलाकर 1/3 आएगा। c1 अपॉन c2 इक्वल टू -8/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 मतलब कि 4/5 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पर ये है इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या सभी बराबर हैं, यहाँ पर देखिए क्या सभी बराबर हैं, नहीं। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये फ्रेंड्स नॉट इक्वल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत। जब असंगत है तो हमें ग्राफ ड्रा नहीं करना है, यहाँ पर ये आपका असंगत होगा। दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, असंगत होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर सॉल्व किए हैं इतना, ये इसको इतना नोट किए हैं, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x, एक मिनट, इसी को हम समीकरण मान लेते हैं क्योंकि ये उसी रूप में वैसे भी लिखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बार बार इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि फ्रेंड्स आपको ये सब याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, लिखने की हैबिट पड़ जाए। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि a1 अपान a2, जैसे a1 अपान a2 का अनुपात अगर हमें देखना है तो 2/4 करेंगे इक्वल टू 1/2 आएगा। b1 अपान b2 का अनुपात देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2, माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिए। c1 अपान c2 इक्वल टू -6/-4, इससे ये कैंसिल, 2 3 6, 2 दूना 4। इस टाइप से भी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स इसलिए लिखते हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो याद हो जाएगा, तो आप चाहे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, c1 इक्वल टू -6, ये है। अब इधर आते हैं, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब इससे करेंगे तो a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4। अब यहाँ पर आते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू 2/4 मतलब कि 1/2, b1 अपान b2 इक्वल टू -1/2, c1 अपान c2 इक्वल टू -6/-4, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब यहाँ से हम अनुपात देखते हैं, तो यहाँ पर आता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। यहाँ पर क्या ये बराबर है, नहीं है, मतलब कि 1/2 नॉट इक्वल -1/2। क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, संगत होगा। जब संगत होगा, इस टाइप से आया है तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। इससे हमें समझ में आ जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो चलिए ग्राफ से इसको देखते हैं कि क्या ये सही है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमें ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको एक एक का यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। +y 6 इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए 2x इक्वल टू यहाँ पर 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 6 - y/2।
अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से आया है, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेने का मतलब ये हुआ कि चलिए यहाँ पर हम 3 लेते हैं, ठीक है। y का मान कितना लेते हैं 3, ठीक है ना। अभी देखना इसमें क्या होगा, y का मान 3 लेते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 और बटे में क्या है 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स हमको ग्राफ ड्रा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ नहीं ड्रा होगा, होगा। मतलब इसको हम ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं 3/2, मतलब कि यहाँ पर 1.5 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3/2 था, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी हमें संख्या मिले, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें वो संख्या मिले। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर विषम संख्या रखे थे, तो यहाँ पर हमें 3/2 मिला था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम विषम संख्या नहीं रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार हम 0 रख कर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग 0 ही माना करिए, सबसे ईजी पड़ता है। तो यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। ये इतना ज़्यादा ड्रा करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं ये। तो जब y का मान 0 है तो x का मान 3 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 6/2 मतलब कि 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं 2 मान लेते हैं। 6 में से 2 जाए, y का मान कितना है 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 4/2 मतलब कि 2। ये हो गया, ये इतना तो ड्रा हो चुका। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब इसमें आते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y बटे में 4। ये हो गया। इसमें से इसको हटा दीजिए क्योंकि यही तो बटे में आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे क्या बताए हैं, सबसे पहले आपको 0 ही मानना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी पड़ता है हमारे लिए। तो यहाँ पर x और y ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना है 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए y का मान हम क्या मानते हैं, y का मान मान लेते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ पर 4 2 6, 6/4 हो जाएगा। तो हम ऐसी संख्या नहीं मानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम थोड़ा सा बढ़ाकर इसमें चेक करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 + 4 मतलब कि 8 हो जाएगा। 8/4 कितना हो जाएगा 8/4। तो 4 दूनी 8, ये हो गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मानेंगे। y का मान कितना मानेंगे 2। तो y का मान जब 2 रखेंगे इसमें, तो ये 8/4 मतलब कि हमें 2 ही मिलेगा, कुछ इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल इससे मतलब है और इससे मतलब है, तो इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ साइड में हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम साइड में ही यहाँ पर ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको पहले ऐसे खींच ड्रा करेंगे ये, और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये यक्स हो गया, ये यक्स डैश, ये वाई, और यहाँ पर ये वाई डैश। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं। यहाँ पर देखने से पहले यहाँ पर पहले इसको ड्रा कर दें। पहले 1 2 3 4 5। अब इसमें आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इधर आते हैं 1 2 3 4। ये हो गया 1 2 3 4 5। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए y का मान 0 तो x का मान 3, ये बिंदु होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर y का मान, x का मान 2, y का मान 2, मतलब कि x का मान 2 है तो y का मान 2, एक ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको मिला दिए हैं। अब इसमें आते हैं, इस वाले को अब ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कौन सा बिंदु है, तो ये 3,0 है और यहाँ पर ये 2,2 है, ठीक है ना। ये इतना है। अब इसको ड्रा करते हैं। यक्स का मान 1 तो वाई का मान 0, एक तो यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम ड्रा कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स हम आपसे क्या बोले थे कि यहाँ पर अगर कुछ इस टाइप से आएगा तो यहाँ पर रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और ये यहाँ पर ये आ गया। देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, अगर इसका हम हल समझना चाहें कि मतलब इसको सॉल्व करने पर यक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर यहाँ पर ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही फ्रेंड्स इसका हल हो जाता है। मतलब कि एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 आएगा। जब आप इस समीकरण को यहाँ पर ये जो आप लिखे हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान 2 और वाई का मान भी 2 आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कहे तो आप इसी टाइप से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
अब यहाँ पर देखिए चौथे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि a1 यहाँ पर 2 है, b1 यहाँ पर -2 है और c1 यहाँ पर -2 ये है। और देखिए फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। हाँ सही है। तो यहाँ पर देखिए a2 का मान 4, b2 का मान -4 और यहाँ पर c2 का मान -5 ये है। तो a1 अपान a2 इक्वल टू 2/4 मतलब कि 1/2, b1 अपान b2 इक्वल टू -2/-4 मतलब कि हम माइनस माइनस कैंसिल मतलब कि 1/2 आएगा। c1/c2 इक्वल टू -2/-5 इससे ये कैंसिल मतलब कि 2/5 ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 यही देखने को मिल रहा है। मतलब कि 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल एक मिनट 2/5 ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असंगत। जब असंगत है तो हमें इसका यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चौथे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर मतलब 4 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।